नमस्कार साथियों, जय श्री राम, राधे राधे। मैं कमलेश यादव आपके अपने YouTube चैनल SK स्टडी हब में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपन देख रहे थे राजस्थान के प्रमुख आंदोलनों में बात करें तो अपन ने जो भी राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन थे उनके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। किसान आंदोलनों की बात करें तो किसान आंदोलन क्यों हुए थे, क्या कारण था किसान आंदोलनों का। किसान आंदोलन जो हुए थे वो जैसे वहाँ के सामंत वगैरह थे तो किसानों को मतलब किसानों के ऊपर जो शोषण किया जा रहा था, उन पर बिना मतलब के कर वसूले जा रहे थे। इस कारण से लोग दुखी होकर एक आंदोलन के रूप में किसान आंदोलन का जो किसान सभाएं थी उनका गठन किया और जो सामंत थे, राजा थे, उनके विरोध में क्या किया, जो विरोध किया वही किसान आंदोलन के नाम से जाने गए। एक इतिहासकार थे टी.आर. होम्स ने कहा था कि सभ्यता व बर्बरता के बीच के मध्य का जो समझौता था उसे क्या कहा, संघर्ष था, उसे क्या कहा गया था, कृषक आंदोलन कहा गया था। यानी कि सभ्यता व बर्बरता के मध्य जो संघर्ष चला वही क्या कहलाया, आंदोलन कहलाया। ये कथन जो था वो टी.आर. होम्स ने दिया था। अब बात करें अपन अपने मुख्य बिंदु की, कृषक आंदोलनों में अपन बात करें तो जो अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का पहला कृषक आंदोलन कौन सा था, तो राजस्थान का प्रथम जो कृषक आंदोलन था वो था जाट किसान आंदोलन। जाट किसान आंदोलन कब हुआ था? जाट किसान आंदोलन ये हुआ था 1880 में। कब हुआ? 1880 में। और मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ में हुआ था। कहां पर हुआ? मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़, जिसको क्या कहते हैं, मेवाड़ का, जिसको कहते हैं क्या, मेवाड़ का हरिद्वार। किनके मध्य हुआ था ये जाट किसान आंदोलन? राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कब हुआ? 1880 में। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था ये 1880 में हुआ। और ये क्या था? राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था और हुआ कब? 1880 में। हो गई बात ये। इसके बाद में जो किसान आज जो मुख्य रूप से अपन बात करेंगे वो रहेगा क्या? बिजोलिया का किसान आंदोलन। बिजोलिया का किसान आंदोलन क्यों हुआ था? बिजोलिया का किसान आंदोलन जो हुआ था इसका प्रमुख कारण क्या था? बिजोलिया किसान आंदोलन होने का कारण था कि जो बिजोलिया के सामंत थे करशन सिंह। बिजोलिया के सामंत कौन थे? करशन सिंह। करशन सिंह ने क्या किया था? किसानों के ऊपर बिना मतलब के कर वसूल रहा था उनसे। पहले उन्होंने क्या किया? किसानों के ऊपर एक तो जो किसानों के ऊपर जो भू राजस्व कर है वो क्या कर दिया? 50% कर दिया। तो इस कारण से वहां के लोगों में क्या हुआ? लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। विरोध क्यों हुआ? और ये जो बिजोलिया आंदोलन था ये 3 चरणों में हुआ था और राजस्थान का ये पहला आंदोलन था जो सबसे लंबा और सबसे लंबे समय तक और कठोर रूप से जो आंदोलन चला था ये बिजोलिया आंदोलन ही था। बात करें बिजोलिया आंदोलन शुरू किसने किया था? शुरू जो किया था ये साधु सीताराम दास ने किया था। साधु सीताराम दास ने शुरू कैसे किया? और सर्वाधिक इसमें जो भाग लेते वो थे धाकड़ जाति के लोग थे। धाकड़ जाति, बिजोलिया के धाकड़ जाति के लोग थे। अब धाकड़ जाति के लोगों ने किया, कारण क्या था कि जब वहाँ पे गिरधारी लाल धाकड़ थे उनकी मृत्यु के ऊपर जो मृत्यु भोज था उस समय वहाँ पे सीताराम दास भी आए हुए थे। तो वहाँ के लोगों ने जब जैसे हमारे कोई मान लो शादी, जो भी समारोह होता है, शादी होती है या फिर कोई मृत्यु भोज चलता है, कुछ भी होता है, तो उस समय अपन क्या करते हैं, हमारे जो गांव के बुजुर्ग लोग होते हैं वो एक जगह बैठकर आपस में हताई बोलते हैं, उसको बातचीत करते हैं।
उसमें ही क्या ये बात है कि यार ये जो हमारा सामंत है ये बहुत हमसे बिना मतलब के कर लेता है, परेशान करके रख दिया, हम खाएंगे क्या, ऐसी बातें आई। तो बिजोलिया के जो ये साधु सीताराम दास थे, उन्होंने बताया कि अपन सारे मिलकर क्यों ना इस सामंत का विरोध करें, विरोध करके अपन ये बात जो मेवाड़ के महाराणा है उनके पास पहुंचा दें। ये बात वहाँ पे लोगों की समझ में है कि हाँ विरोध करके अपन इससे लड़ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, विरोध शुरू कर दिया और बिजोलिया किसान आंदोलन के रूप में वो विस्तार रूप से फैला था। तो आज अपन इसी के बारे में चर्चा करते हैं। अब है बिजोलिया का किसान आंदोलन, ये बात समझ में आ गई। और अगर अपन को ये राजस्थान का क्या था, पहला किसान आंदोलन था। इसके बाद में अपन जो बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन, ये चीज आपको जो मुख्य रूप से थी समझने की वो चीज आप देख लिए। अब है बिजोलिया किसान आंदोलन। अपना जो पहला किसान आंदोलन आता है वो है बिजोलिया का किसान आंदोलन। बिजोलिया, सब पहले बिजोलिया की बात कर लेते हैं। बिजोलिया है ये कहाँ पर पड़ता है, वर्तमान दृश्य से देखे पहले तो मेवाड़ के अंदर शामिल था, अभी जो है ये भीलवाड़ा के अंदर, जो भीलवाड़ा जिला है, भीलवाड़ा के अंदर ये जगह पड़ती है बिजोलिया। बिजोलिया क्या हुआ, बिजोलिया के अंदर हुआ था कि एक अशोक परमार थे, जो राणा सांगा ने जब खानवा का युद्ध लड़ा तो उनमें सहयोग किया था। किसने, अशोक परमार ने। अशोक परमार के सहयोग करने से वहां पर उनको क्या जागीर दी गई थी, अशोक परमार को बिजोलिया की जागीर दी गई थी। इसी के कारण क्या हुआ था, बिजोलिया के अंदर जो अशोक परमार ने इसको बसाया था। अशोक परमार को कई बार पूछा जाता है कि कौन सी जागीर दी थी, या अशोक परमार को ये जागीर मिली थी और किसने दी थी, राणा सांगा ने दी थी। तो बिजोलिया हो गया। और ये एक क्या, यहाँ पे उस समय बिजोलिया के अंदर जब कृषक आंदोलन हुआ था तो इसकी शुरुआत किसने की थी, साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास ने इनकी क्या की, शुरुआत की। इसके बाद में बात करें, इसका नेतृत्व बाद में किसने किया, इसका नेतृत्व जो बाद में किया था वो है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, इनका मूल नाम क्या था, भूप सिंह गुर्जर। भूप सिंह गुर्जर ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। फिर बाद में जब साधु सीताराम दास ने 1916 के अंदर 1915 में इन्होंने आग्रह किया किनसे, विजय सिंह पथिक से, कि आप हमारे इस आंदोलन का नेतृत्व करो। आग्रह करने के बाद में भूप सिंह गुर्जर क्या करते हैं, ये बात मान जाते हैं और इसका नेतृत्व करते हैं। और भूप सिंह गुर्जर को जब नेतृत्व करे उस समय क्या इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, इसीलिए इन्होंने अपना नाम भूप सिंह गुर्जर बदलकर क्या किया था, विजय सिंह पथिक किया था। इसके बाद में बात करें, उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे, मेवाड़ के शासक कौन थे, तो मेवाड़ के जो शासक थे वो कौन थे, फतेह सिंह। फतेह सिंह उस समय मेवाड़ के क्या प्रधानमंत्री थे या पीएम कौन थे, ब्रिटिश पीएम होते थे ना अलग अलग, तो सॉरी एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो मेवाड़ के एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी थे मिस्टर हॉलैंड। कौन थे, मिस्टर हॉलैंड। मिस्टर हॉलैंड क्या थे, उस समय मेवाड़ के क्या थे, एजेंट थे। और बात करें यहाँ के सामंत कौन थे, तो सामंत तो आप सभी को पता था कि कौन था, कर्षण सिंह था। सामंत कौन था, कर्षण सिंह। ये यहाँ का सामंत था, बहुत ही हरामी आदमी था ये, एक प्रकार से देखा जाए तो। मतलब कन्या का जो विवाह होता है उस समय अपन कन्यादान करते हैं, लेकिन ये ऐसा व्यक्ति था, इसने चौहरी कर लगाकर उनसे जो भी पिता अपनी पुत्री की शादी करेगा वो टैक्स के रूप में 5 रुपए अपनी पुत्री के लिए, वो जो सामंत था कर्षण सिंह, इसको टैक्स के रूप में देगा। इतना हरामीपना था इसके अंदर, बहुत घटिया आदमी था ये।
फिर इसकी शिकायत होगी, अभी हम विस्तार से देखेंगे। उससे पहले अपन देख ले ये जो बिजोलिया आंदोलन चला ये 3 चरणों में चला। पहला चरण, इसकी शुरुआत कब हुई, सबसे बड़ी बात तो यही थी, इसकी शुरुआत हुई थी कब, 1897 में। और एक चीज और, जो ये अपने कहाँ गए भूप सिंह गुर्जर, इनका जन्म आज ही के दिन 27 फरवरी 1888, 27 फरवरी 1882 में 1882 में इनका जन्म हुआ था। किनका, विजय सिंह पथिक का। और इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, 28 मई 1954 को। 28 मई 1954 को क्या होती है, इनकी मृत्यु होती है। ये भी देख लेना, कई बार अधिक बार पूछा तो नहीं गया कभी ये प्रश्न कि इनकी मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुआ। 28 फरवरी 1882 को जन्म हुआ, 28 मई 1954 विजय सिंह भूप सिंह गुर्जर की मृत्यु हो गई। 3 चरणों में हुआ। 1897 से इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई, 1897 में। 1897 में शुरुआत होने के बाद में इसका 3 चरणों में विभाजन हुआ था। पहला चरण कब से कब तक चला, 1897 से लेके 1915 तक ये चला। 1915 के बाद में ये चला 1915 से लेके 1923 तक। 1923 के बाद में ये चला 1923 से लेके 1941। टोटल कितने वर्ष चला, 44 वर्ष चला ये। 44 वर्ष तक ये चला। कितने वर्ष तक चला, 44 वर्ष तक। 1897 से लेके 1955 तक किसने नेतृत्व किया, साधु सीताराम दास ने किया। किसने किया, साधु सीताराम दास ने। 1923 से 23 तक किसने किया, विजय सिंह पथिक ने किया था। किसने किया, विजय सिंह पथिक ने। 1915 वैसे बिजोलिया के इसके बात करें तो ये रहते तो 27 तक हैं, लेकिन 1923 में क्या करते हैं, बेगू किसान आंदोलन हुआ था, उसमें विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था और टोडगढ़ जेल में डाल दिया गया था। 4 वर्ष तक उनको जेल के अंदर रखा गया था। 1927 तक उनको जेल में रखा गया था। वैसे क्वेश्चन आ जाएगी, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व कब छोड़ा था, तो 1927 में छोड़ा था, लेकिन नेतृत्व किया कब तक था, 1923 तक किया था। बाद में आता है 1927, 1941 तक, 1923 से लेके 41 तक जो नेतृत्व किया था वो किया था माणिक्यलाल वर्मा जी ने। माणिक्यलाल वर्मा और माणिक्यलाल वर्मा इसके और हरिभाऊ उपाध्याय और किसने किया, और था एक कौन, जमनालाल बजाज। जमनालाल, इन तीनों ने मिलके इसका नेतृत्व किया था। किसने, और जो माणिक्यलाल वर्मा जी थे, इन्होंने, वो आगे अपन देख लेंगे, एक पंछीड़ा गीत वहाँ के इस कर्षक आंदोलन के लिए एक पंछीड़ा गीत भी गाया गया था। तो पूछ ले कि पंछीड़ा गीत है वो किसने, वह कहाँ पर, कौन से आंदोलन से संबंधित है, तो वो माणिक्यलाल वर्मा जी ने तो गाया था। और किससे संबंधित रखता है, तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध रखता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में जो अपन चर्चा करेंगे वो विजय सिंह पथिक ने क्या क्या किया था और इस बिजोलिया आंदोलन को क्या क्या संज्ञा दी गई थी वो देखेंगे। एक बार वापस देख लो, बिजोलिया भीलवाड़ा में था। 1897 के अंदर क्या हुआ, इसकी शुरुआत हो गई। अशोक परमार बिजोलिया के जो स्थापना की थी, या इसको जागीर के रूप में राणा सांगा ने खानवा के युद्ध के बाद में जागीर के रूप में दी थी। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और फिर आते हैं विजय सिंह पथिक, इनके आग्रह पे भूप सिंह गुर्जर या विजय सिंह पथिक, इन्होंने क्या किया, इस आंदोलन का नेतृत्व किया। विजय सिंह पथिक का जन्म 27 फरवरी 1882 आज ही के दिन हुआ था। 200 वर्ष हो गए आज उनको पूर्ण। 28 मई 1954 को इनकी मृत्यु हो जाती है। मेवाड़ के शासक फतेह सिंह थे उस समय, और मेवाड़ के एजीजी मिस्टर हॉलैंड थे, और वहाँ के सामंत थे वो करशन सिंह थे। अब आगे बात करते हैं अपन बिजोलिया आंदोलन के बारे में। ये एक चीज है कि राजस्थान का सुसंगठित
राजस्थान का सुसंगठित व पहला व सुसंगठित व सबसे लंबा चलने वाला, सुसंगठित व सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन। पूछ ले राजस्थान का, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे सुसंगठित व सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन कौन सा था? बिजोली आंदोलन। कितने वर्ष चला था? 44 वर्ष तक यह आंदोलन चला था। इसके बाद में अपन बात करें तो इसके जनक कौन थे? अगर क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक, तो राजस्थान में अगर किसान आंदोलन के जनक की बात करें तो वो तो कौन हो जाएंगे? साधु सीताराम दास। कौन थे? साधु सीताराम दास। और अगर पूछे भारत में कौन थे, तो भारत में कौन हो जाएंगे? विजय सिंह पथिक। ये इन्होंने क्या किया था? भारत में कृषक आंदोलन चलाया था। इसके बाद में अपन बात करें, जो बिजोलिया आंदोलन था इसमें सर्वाधिक कौन सी जाति के लोगों ने भाग लिया? सर्वाधिक भाग लिया वो कौन सी जाति थी? कई बार पूछा गया, धाकड़ जाति के लोगों ने सर्वाधिक भाग लिया था। इसके बाद में अगर बात करें, यहाँ पे बिजोलिया आंदोलन में जागीरदार थे करशन सिंह। उसने क्या की थी? 84 प्रकार की, यहाँ के शासक थे करशन सिंह। उसने क्या किया था? 84 प्रकार की लगान लगा दी थी, लगान लगाई। इसके विरोध में यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया। क्यों किया आंदोलन? कि यहाँ का जो सामंत था उसने 84 प्रकार की लगाने लगा दी। और एक चीज और की थी कि जो भू राजस्व कर को बढ़ाकर 50% कर दिया था। कितना कर दिया था? 50% कर दिया था भू राजस्व कर को। फिर क्या होता है, जो मैंने आपको पहले बताई बात कि ये जो थे, अब आज ये एक चीज बताओ मेरे को, करशन सिंह था उस समय, करशन सिंह क्या था? सामंत था। समझने का तरीका है, आज हमारे ग्राम पंचायत में अगर सरपंच कोई भी जो है वहाँ के लोग, स्थानीय लोग जो ग्राम पंचायत के, उनके ऊपर कोई कर लगा दे, तो इस चीज़ का पता क्या एमएलए को होता है? नहीं होता। अपने मुख्यमंत्री है उनको पता होता है बात का? नहीं होता। तो ये अपने आप अपने मन से ये कोई गवर्नमेंट का ये वैसे कर नहीं था, ये अपने मन से लगा रहा था सारे के सारे कर। तो इसका ये चीज़, कुछ लोग तो जागरूक होते ही हैं। उसने क्या किया? विरोध। सीताराम दास जब गिरधारी लाल धाकड़ थे, गंगाराम धाकड़, उसके मृत्यु भोज के ऊपर जब वहाँ सभा हो रही थी, उसके अंदर क्या होता है, साधु सीताराम दास कहते हैं कि हम इसका विरोध करते हैं और इसके बारे में अपन जो हमारे शासक हैं फतेह सिंह मेवाड़ के, उनको इस बारे में अवगत कराते हैं। जब उन्होंने अवगत करवाया तो फतेह सिंह ने क्या किया? जांच के लिए भेजा। जांच के लिए उनके जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे उनको भेजा। जांच में वो दोषी पाए गए, लेकिन इसने पता नहीं क्या किया, कोई ज़्यादा विरोध नहीं हुआ, दबा दी बात को, और इसने 1-2 कर छोटे मोटे जो भी थे उसको हटा दिया। फिर क्या होता है कि 2 लोग, अब आगे पर उसका विस्तार से देखेंगे, 2 लोग थे, उनको क्या करता है? यहाँ से निष्कासित कर देता है। और वो 2 लोग थे, नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल। नानाजी पटेल ठाकरी पटेल को क्या करता है? बिजोलिया से निष्कासित कर देता है। कौन? ये करशन सिंह। तो इसी के बारे में अपन देखते हैं। यह आपने लिख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब लिखो, गंगाराम धाकड़ के
गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज पर गिरधारीपुरा गांव, याद रखना गिरधारीपुरा गांव कौन सा था? गिरधारीपुरा गांव में साधु सीताराम की अध्यक्षता में निर्णय लिया कि करशन सिंह के विरोध में क्या किया जाएगा? करशन सिंह के विरोध में लोग एकत्रित होंगे। वह महाराणा, मेवाड़ के जो महाराणा थे, महाराणा फतेह सिंह को इसके बारे में अवगत करवाएंगे। ये बात हो गई। फिर इन्होंने क्या किया, जिसे अपन अभी मंत्रिमंडल भेजते हैं, सारे लोग तो मिल नहीं सकते थे महाराणा से, इन्होंने 2 लोगों का प्रतिनिधित्व मंडल भेजा। उनमें थे वो 2 लोग कौन कौन थे? एक तो थे नानाजी पटेल, दूसरे थे ठाकरी पटेल। ये दोनों कहाँ गए? मेवाड़ गए। महाराणा को अपने दुख जो भी थे उनके बारे में बताया, टैक्सों के बारे में, ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे साथ, तो इनकी बात पे विश्वास थोड़ी करते महाराणा। उन्होंने एक अपना प्रशासनिक अधिकारी था, उनको भेजा। उन्होंने इस बात का पता लगाया तो बात तो सही होनी थी कि हाँ वास्तव में ये टैक्स लग रहा था। इसका फिर इससे थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा भी, 1-2 टैक्स कम कर दिए। फिर क्या होता है, जो ठाकरी पटेल और नानाजी पटेल थे, इनको क्या किया जाता है? बिजोलिया से निष्कासित कर दिया जाता है बिजोलिया से। यहाँ तक आ गई समझ में? इसके बाद में वो क्या करता है, जैसे अपन मान लो किसी की शिकायत कर देते हैं, तो वो विरोध में क्या करता है? शिकायत करने के बाद में इसके क्या थोड़ा विरोध, गुस्सा हो गया कौन? करशन सिंह, और इसने 1 कर और बढ़ा दिया। कर पहले तो 1-2 कर हटाए और उसके बाद में क्या किया, इसने 2 कर और लगा दिए। वो 2 कर और कौन से थे? 1 कर था, वो कौन सा था? चौरी कर। पूछ रहे चौरी कर का संबंध किससे था? बिजोलिया किसान आंदोलन से था। जो चौरी कर था ये क्या था? ये कन्या के विवाह पर उसके पिता द्वारा कितने रुपए का? 5 रुपए का कर देना होगा। ये तो और बड़ी समस्या हो गई। एक तरफ तो बेचारा बाप अपनी पुत्री का विवाह कर रहा है, उसमें कन्यादान, करशन सिंह कन्यादान देने के बजाय 5 रुपए ले हो रहा है। फिर क्या होता है, ये हरामीपने की बात है ना। ये 5 रुपए तो इसका क्या करते हैं लोग, 200 परिवार एक साथ करशन सिंह के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि हम ये कर नहीं देंगे। बालिकाएं भी, मतलब जो लड़कियां थी वहाँ की, वो भी, उनको भी लेके गए थे कि हम ये कर नहीं दे सकते। उसने कुछ बात नहीं सुनी, उन्होंने बोला कि लगेगा तो लगेगा। फिर वहाँ के लोग क्या करते हैं, ठीक है भाई लगेगा, तो वहाँ से ये क्या करते हैं, कूच कर देते हैं और ये मतलब बिजोलिया छोड़ देते हैं। तो वो देखा कि यार ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। अब जब कमा के देने वाले ही नहीं रहेंगे, ये 200 लोग चले गए, उसको तो नुकसान ही था ना, उसको नुकसान था। तो ये गया वहाँ पे और उन लोगों को बोला कि मेरी गलती थी, मैं ये कर वापस लेता हूँ, आप वापस बिजोलिया आ जाओ। ये बात होने के बाद में क्या करता है, इस कर को हटा दिया जाता है। और ये जो कर लगाया गया था ये 1903 में लगाया था इसने। कब लगाया? 1903 में ये कर लागू हुआ था। कब हुआ था? 1903 में। इसके बाद में क्या होता है, राव करशन सिंह की मृत्यु हो जाती है। राव करशन सिंह की मृत्यु कब होती है?
1906 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। और जो अगला शासक जो सामंत आएगा वो कौन था? पृथ्वी सिंह। वो भी बहुत ही हरामी आदमी था। हाँ, और उससे पहले एक चीज़ कि जो कल्याण सिंह कल्याणमल था वहाँ तक सामंत अच्छे थे, यहाँ के लोगों के बीच में और उनके बीच में संबंध भी अच्छे थे। उसके बाद में क्या होता है कि ये कर्षण सिंह आ जाता है, फिर से क्या सामंतों में गड़बड़ी होती रहती है, ये लालची हो जाते हैं सारे के सारे। तो अब राव कर्षण सिंह के बाद में जो सामंत बनेंगे वो थे कौन? पृथ्वी सिंह। कौन थे? पृथ्वी सिंह। अगले जो सामंत बने वो आ गए कौन? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह सामंत बना, आते ही इन्होंने डेमो मार दिया। इन्होंने क्या किया? तलवार बंधाई कर लगाया। कौन सा कर लगाया पृथ्वी सिंह ने? तलवार बंधाई कर। क्या होता है तलवार बंधाई कर? तलवार बंधाई कर लगाया। कब लगाया? 1906 में लगाया। होता क्या है, जब कोई भी यहाँ का सामंत या शासक बनता है उसके रूप में इनको क्या कर देना होता है। और वो कर जो लगाया था वो कितने रुपए का लगाया? ₹1.25 का। 1.25 रुपये का इसमें इन्होंने प्रत्येक परिवार से ₹1.25 मतलब 1.25 रुपया लेंगे। ये कर किसने लगाया? पृथ्वी सिंह ने लगाया। कौन से आंदोलन से संबंधित था? ये तलवार बंधाई कर बिजोलिया किसान आंदोलन से ही था। इसके विरोध में, इसके भी विरोध के अंदर क्या होते हैं? विरोध करते हैं। कौन कौन करते हैं? एक तो हमारे साधु सीताराम दास जी, एक थे फतेहकरण चारण, एक थे ब्रह्मदेव ही थे ना, ब्रह्मदेव। इन्होंने क्या किया? इसका विरोध किया था। पूछ ले कि तलवार बंधाई कर का विरोध किस किस ने किया था? विरोध होने के कारण इस कर को भी क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। विरोध हुआ तो इस कर को भी क्या किया गया? हटा दिया गया। अब आती है बात 1900 और 1914 में क्या होता है? ये भी मारा जाता है। 1914 में ये भी मर गया था। इसके बाद में कोई नया बना था, अनुपम सिंह था शायद। अनुपम सिंह ही था ना? अनूप सिंह बनेगा इसके बाद में यहाँ का सामंत, अनूप सिंह। पृथ्वी सिंह 1914 में खत्म हो गया था। अब बात आती है 1916 की। 1916 में क्या हुआ था? 1916 में 1916 में 1916 में साधु सीताराम ये क्या वृद्ध भी हो गए थे, इनमें इतनी नेतृत्व करने की क्षमता नहीं रही थी। तो साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक से आग्रह करने के बाद बिजोलिया का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने 1916 से प्रारंभ कर दिया था। 1917 में क्या होता है? 1917 में पंचमाल ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना होती है। और ये स्थापना की किसने? विजय सिंह पथिक ने ही की थी। बाद में जो इसका और एक वो कहाँ पर की थी? बेरीसाल गांव में। ये भी ध्यान रखना, बेरीसाल गांव में पंच बोर्ड की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर किसान पंचायत कर दिया गया था। बिजोलिया किसान पंचायत किया गया। कौन सा किया गया था? बिजोलिया किसान पंचायत किया गया इस बोर्ड का। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो सरपंच जो भी थे इसके, वो किसे बनाया गया था?
मुन्ना जी पटेल को बनाया गया था। किसको? मन्ना जी पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। किसको? मन्ना जी पटेल को बनाया गया। और एक यहाँ का पंचायत समाचार भी चला था, पंचायत समाचार पत्र, जिसका नाम क्या था पंचायत समाचार पत्र का? ऊपरमाल का डंका। क्या नाम था? ऊपरमाल का डंका। टाइम, ऊपरमाल का डंका क्या हुआ? इसका समाचार पत्र था। 30 मिनट हो गई। ऊपरमाल का डंका था इसका, जो पंचायत का जो अखबार था उसका नाम था ऊपरमाल का डंका। और इसका जो मतलब इस आंदोलन को किस मतलब प्रचार आज के माध्यम, आज तो कोई भी मान लो आंदोलन होता है तो उसका प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से कर दिया जाता है, लेकिन इस आंदोलन को उजागर या और ज़्यादा फैलाने के लिए जो काम किए गए थे वो प्रमुख रूप से 2 अखबार थे। अखबार कौन कौन से था? पहला अखबार तो कौन सा था? जो विजय सिंह पथिक के द्वारा चलाया गया था। विजय सिंह पथिक द्वारा चलाया गया था। पहला तो नाम क्या था उसका? राजस्थान केसरी। विजय सिंह पथिक ने शुरू किया, कहाँ से किया था? वर्धा महाराष्ट्र से इस आंदोलन को क्या किया? इस अखबार को शुरू किया था। और कब किया था इसको? 1919 में इसको शुरू किया था। और ये चलाया उससे 1919 में क्या होता है? पहले एक राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। और कहाँ पर की थी ये राजस्थान सेवा संघ की स्थापना? वर्धा महाराष्ट्र में सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की थी। फिर क्या करते हैं कि इनके माध्यम से इसको और ज़्यादा प्रसिद्ध कर रहे थे। किसको? बिजोली आंदोलन के। और वो अखबार थे, पहला जो था वो था समाचार पत्र चले 2, एक तो राजस्थान केसरी और दूसरा कौन सा था? नवीन राजस्थान। अब देखते हैं राजस्थान केसरी की बात करें। इस किसान आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए समाचार पत्र राजस्थान केसरी, और इसकी स्थापना भी कहाँ पे? वर्धा महाराष्ट्र में होती है। और इसके संस्थापक की बात करें विजय सिंह पथिक थे। और इसकी जो संस्थापक और जो संपादक थे, संपादक कौन थे इसके? संपादक थे राम नारायण चौधरी। और आर्थिक जो सहायता की थी, आर्थिक सहायता वो की थी जमनालाल बजाज जी ने क्या की थी? आर्थिक सहायता की थी। और जो तुलसीराम थे, इसका भी कई बार पूछा गया था। तुलसीराम ये क्या थे? संदेशवाहक थे। इन्होंने क्या? डाकिये का काम किया था। संदेश जो ये चीज बताते थे वो छपती थी, फिर ये आके वापस जागृत करते, तो ये संदेशवाहक थे। संदेशवाहक का काम किसने किया था? तुलसीराम ने किया था। और वो मैंने आपको पहले बताया था कि पंछीड़ा जो गीत था, पंछीड़ा गीत, ये भी क्या इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाएगा। और ये किसके द्वारा गाया गया था? माणिक्य लाल वर्मा द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए ही गाया गया था। इसके बाद में एक और अखबार था नवीन राजस्थान। इसके बाद में जो अखबार आया वो था नवीन राजस्थान। इसका नाम जो पहले था वो था प्रताप। क्या नाम था पहले? प्रताप। फिर बाद में इसका नाम बदलकर नवीन राजस्थान। और कानपुर से इसकी स्थापना होती है। कहाँ से? कानपुर से इसकी स्थापना हुई। किसने की? संपादक जो थे इसके संस्थापक वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसका संपादक किया। इससे खुश होकर बिजोलिया के लोगों ने क्या? चांदी की राखी भेंट की थी उनको। क्या की? चांदी की राखी भेंट की थी। किसने की? जो बिजोलिया के लोग थे उन्होंने है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो ये प्रताप अखबार चलाया बिजोलिया का, जो इसमें पूछ ले कि बिजोलिया आंदोलन के बारे में
जो खबरें छपती थी, समाचार, वो पत्र कौन कौन से थे? तो कौन कौन से थे? तो बिजोलिया राजस्थान केसरी, और एक कौन सा था? नवीन राजस्थान या प्रताप। इन दोनों के माध्यम से छपी थी। और इससे खुश होकर गणेश शंकर विद्यार्थी से खुश होकर जो ये यहाँ बिजोलिया के लोगों ने क्या किया? चांदी की राखी उनको भेंट की थी। इसके बाद में अपन बात करें ये तो हो गए अखबार के बारे में। इसके बाद में क्या होता है? 1920 में राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय, जो राजस्थान सेवा संघ था जिसकी स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में हुई, सेवा संघ का मुख्यालय 1921 में 2 साल बाद ही क्या कर दिया गया? अजमेर स्थानांतरित कर दिया था। कहां पर कर दिया? अजमेर में स्थानांतरित कर दिया। 1920-21 में नवीन राजस्थान समाचार पत्र लिखा गया। सॉरी, हाँ वो मैंने गलत बोल दिया पहले। जो वो तरुण राजस्थान था वो अलग से ही था, ये आएगा कौन सा? फिर इसी के अंदर 1900 नवीन राजस्थान समाचार पत्र, या जो सेवा संघ है यहीं से क्या चलता है? राजस्थान नवीन राजस्थान क्या एक समाचार पत्र निकलता है। नवीन राजस्थान पत्र समाचार पत्र का प्रकाशन होता है, जिसका नाम बदलकर क्या कर देते हैं? तरुण राजस्थान कर देते हैं। क्या नाम कर देते हैं? इसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर देते हैं। और ये किया किसने? जय नारायण व्यास जी ने ये किया। इसके बाद में देखें, और एक चीज ये मोस्ट याद रखना, विजय सिंह पथिक ने ओरछी जगह है, ये कहाँ पड़ती है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की। विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की। और ये जो नाम बदला गया था, कब बदला गया था? 1922 में। लिखा कब था? 1921 में ही। ठीक है, ये याद आपको रखना है। इसके बाद में और एक जांच आयोग आया था, कौन सा? बिंदुलाल भट्टाचार्य। कब आया? 1919 में। ये क्या करेगा? जांच करेगा कि वास्तव में किसानों का शोषण हो रहा है क्या, उनको बिना मतलब के कर लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। तो ये कौन सा आया था? बिंदुलाल भट्टाचार्य। इसके आगे अपन देखेंगे फिर क्या होता है। 1900 राजस्थान के जो ये जांच आयोग बैठाने के बाद में क्या होता है कि जो यहाँ के राजस्थान के एजीजी मिस्टर हॉलैंड ने क्या किया? हॉलैंड ने एक समझौता किया था। किन समझौता? हॉलैंड ने समझौता करवाया 1922 में। और वो समझौता क्या था कि समझौते के तहत अनूप सिंह जो वहाँ का सामंत था, अनूप सिंह वह किसानों के मध्य समझौता हुआ। और उस समझौते के तहत में क्या हुआ? 84 में से 32 लगान हटा दी गई। अब किसानों को ये 32 लगान नहीं देनी पड़ेगी। इस समझौते के तहत ये हुआ। उसके बाद में 1927 में मैंने आपको बताया था कि 1927 में इनको क्या जेल से 1923 में जेल में डाल दिया गया। कहाँ पर? जो अजमेर की टोडगढ़ जेल है उसके अंदर। 1927 में ये रिहा होते हैं और रिहा होने के बाद में ये क्या करते हैं? इसका नेतृत्व छोड़ देते हैं। और इसका नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा, मैंने बताया था, हरिभाऊ उपाध्याय और जमुनालाल बजाज ने इसका नेतृत्व शुरू कर दिया और ये इस आंदोलन से हट जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व कब छोड़ा या उससे कब अलग हुए? तो कब हुए? 1927 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से हट जाते हैं। उसके बाद में
अंत में 1941 में, अंत में 1941 में सॉरी 1941 में मेवाड़ के पीएम, और उस समय मेवाड़ के जो पीएम थे वो थे टी विजय राघवाचार्य के निर्देश के तहत वहां के प्रशासनिक अधिकारी, और इनके जो अधिकारी थे कौन, भू राजस्व मंत्री, और उनका नाम क्या था भू राजस्व मंत्री का, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। कौन था? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता की अध्यक्षता में क्या होता है, इनको भेजा गया कहां पर, बिजोलिया भेजा गया, और यहाँ के लोगों के ऊपर या किसानों के ऊपर जितने भी कर थे उनके कर हटा दिए गए, और किसानों को क्या, भू राजस्व, डॉक्टर मेहता आए और इन्होंने क्या किया, यहाँ के लोगों को सारे करों से मुक्त करके इनको इनकी जमीनें लौटा दी गई। और यहीं पे जब सारा काम ही कंप्लीट हो गया तो फिर ये आंदोलन भी कंप्लीट हो गया। इसका समाप्त होता है 1941 में। तो याद रखने की बातें क्या क्या है, आंदोलन का नेतृत्व किन किन ने किया था। पहले तो साधु सीताराम दास ने किया, फिर मुख्य रूप से देखें तो विजय सिंह पथिक ने किया, और विजय सिंह के समय ही ये बहुत ही अधिक लोकप्रिय बना था। शुरुआत 1897 में होती है और अंत इसका 1941 में, और सर्वाधिक राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला ये आंदोलन था। 44 वर्ष तक ये आंदोलन चला था। तो मुझे आशा है कि आप सभी को ये बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, और आप इसको जितना देख सको अपने दोस्तों के साथ साझा करना। और मेरा तो यही कि आप जितना भी समझे, मैंने इसको शायद मेरे जितना मुझे आता था और विस्तार पूर्वक रूप से आपको इसको समझाने की कोशिश की है। तो मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जनून सा दिल में जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम सा।